और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये एकदम सामने की बात है। एक मुस्लिम महिला थी, वो अपना बुरखे में थी, हम लोग के सामने से निकली और उन्होंने टॉन्ट मारा मेरे बगल से निकलते हुए। ये क्या नमूना जा रहा है, ये सामने की बात है, मेरे जस्ट बगल से निकल गई, हम लोग अपने ग्रुप के साथ पहुंचिए। बोलने को तो हम लोग ही बहुत कुछ कह सकते हैं, धोती पहन लो और जो अपने आसपास लोग हैं उनको भी पहना दो। और जब 50% लोग धोती में आ जाएंगे तो फिर मेरा मोटिव आगे का जो हो जाएगा, खड़ा मुद्दा का भी हो जाएगा, वो भी धारण कर लिया जाएगा। काफी नेगेटिव कमेंट आ रहा है, मैं देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ और मैं बहुत मुस्कुराता हूँ, मैं बहुत खुश होता हूँ, अच्छा ऐसा लिखा है। और फिर मैं बाकी जो लोग देखते हैं अच्छा कमेंट आया होता है उनको बहुत प्यार से बैठता हूँ और पूरा रिप्लाई करता हूँ। कुछ धोती पहनने पहले धोती पहन लो और जो अपने आसपास लोग हैं उनको भी पहना दो। और जब 50% लोग धोती में आ जाएंगे तो फिर मेरा मोटिव आगे का जो हो जाएगा, खड़ा मुद्दा का भी हो जाएगा, वो भी धारण कर लिया जाएगा। फॉरनर आया बाहर से खुशी करके, तो वो एमएमए का प्लेयर था। मैंने उठाई धोती, बंदी बंधाई, 4 जोड़ी, मैंने कहा पहना। और वो एमएमए कर रहा है और वो कह रहा है कि ये क्या है, तो बहुत ही आरामदायक है। सोचिए, फॉरनर कह रहा है कि बहुत आरामदायक है, हमारे वाले कह रहे हैं कहीं तो कहीं खुल ना जाए। पहन रहे हो, मैंने पहले ही स्टेट किया, अगर धोती पहन रहे हो तो खड़ाऊ पहन लो, टीका लगा लो, बहुत सारी चीजें हैं। कुर्ता भी नहीं पहन रहे, शर्ट, अभी इसमें कई लोग आएंगे, ये देखो टी शर्ट पहन के आया है, ये क्या चीज है। आत्मा की आवाज, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। नमस्कार। आत्मा की आवाज के आज के एपिसोड में आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमने आपसे वादा किया था कि आत्मा की आवाज में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जो साधारण पृष्ठभूमि के रहे, लेकिन जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन, कर्तव्यनिष्ठा और कर्मयोग की बदौलत अपनी अलग राह बनाई, अपनी अलग पहचान बनाई। यूं तो आप तमाम बुजुर्गवारों से भी मिल चुके हैं आत्मा की आवाज में, लेकिन आज आत्मा की आवाज आप जिनकी सुनने वाले हैं वो एक सजीले नौजवान हैं। मित्रों, स्वागत करिए 26 वर्षीय सार्थक शुक्ला जी का, जिनको सोशल मीडिया की दुनिया कपिश्रेष्ठ के नाम से जानती है। सार्थक शुक्ला के फॉलोअर्स की बात करूं तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। 26 साल की उम्र में सार्थक के यूट्यूब पर 8 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 3 लाख फॉलोअर्स हैं और फेसबुक जो उन्होंने चंद दिनों पहले शुरू किया उस पे 80,000 लोग सार्थक को फॉलो कर रहे हैं। क्या जादू है सार्थक के व्यक्तित्व में, क्या कमाल है सार्थक के कामकाज में, क्यों सार्थक को सोशल मीडिया इतना पसंद कर रहा है, इसके बारे में सीधा हम आत्मा की आवाज जानेंगे। सार्थक की आत्मा की आवाज क्या कहती है? सार्थक कपिश्रेष्ठ ही क्यों? कपिश्रेष्ठ तो हनुमान जी थे, हैं रादर? जी जी जी। सर, कपिश्रेष्ठ के पीछे ये रहा है कि बीच में मैं वर्कआउट अपना पहले ट्रेनिंग करता था, तो मेरी इंजरी हो गई थी। सो वो इंजरी इतनी बड़ी थी कि उससे रिकवर करना डॉक्टर कहते थे बहुत टफ रहेगा, क्योंकि फिर उसमें आगे चल के ये हुआ कि मम्मी ने मेरी बहुत भक्ति करती है बजरंगबली की, हम लोग भी बहुत बजरंगबली के अच्छे भक्त रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब हनुमान चालीसा मंदिर में सिंपल जाके, तो हम लोग अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो एक हाँ यकीन था पहले से, बट एक होता है ना कि आप जब करने लगो, धीरे धीरे हमने पढ़ने का स्टार्ट किया एंड फिर सडनली जो एक मेरी नस जो कटी हुई थी, वो जो ऑपरेशन से ही सही बनी थी, एकदम सच बात है, वो जुड़ गई। वहां से मैं नहीं कहूँगा कि पूरा रिकवर है, बट एक चीज ना कि आप अपने वापस फ्लो में बन रहे हो आके। कहाँ की नस थी? एकदम बैक की नस थी, ऊपर की। तो वहां से मेरा एकदम मूवमेंट अपाहिज हो गया। 2 साल अब मतलब कि मूवमेंट एकदम अपाहिज था मेरा, कुछ नहीं कर पा रहे थे। और हम जिस समय ये नस कटी थी एकदम टॉप पे थे अपने, क्योंकि हम एथलीट भी हैं, कैलिस्थेनिक्स करते हैं, जिम्नास्ट के प्लेयर हैं। सो वहां से जब ये हुआ तो बहुत एकदम लगा कि सब खत्म हो गया। बट जब बाबा के पास गए और भक्ति की हमने, इससे पहले हमने चैनल भी बनाए थे बहुत सारे, मैं सच बता रहा हूँ कोई वर्क नहीं कर रहा था, कुछ नहीं था। बट जैसे ही नाम ये फॉलो हुआ, 32 मैंने लगाया बजरंगबली का नाम, कपिश्रेष्ठ। सो आप मान के चलिए 1 साल के अंदर इतना चेंज आ गया कि
एक महीने में यूट्यूब पे 100 के पार हो गया था, और ऐसे ही महीने भर के अंदर इंस्टाग्राम पे 100 के पार, और तुरंत मैंने फेसबुक स्टार्ट किया, उस पर भी 50 के तुरंत ही पार हो गया। तो महिमा है। मित्रों, बजरंग बली की कृपा सार्थक शुक्ला पर हुई, और बजरंग बली की कृपा अब आत्मा की आवाज पर भी इसलिए होगी क्योंकि सार्थक शुक्ला स्वयं चलकर आत्मा की आवाज में आए हैं। तो बजरंग बली की जय। और कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सार्थक, बचपन में तो पढ़ाई लिखाई होती है, खेलकूद होता है, ये सोशल मीडिया कहाँ से आ गया बचपन में ही? सर क्रेज है अपना, जैसे यूथ को मोटिवेट करना मेरा शुरुआत से रहा है। सो हम कैलिस्थेनिक्स करते थे। जैसे क्या है कैलिस्थेनिक्स? कैलिस्थेनिक्स सर एक बॉडी वेट वर्कआउट है। जैसे आप जिम करते हो, सो हमारा मानना था कि अगर आप बाहर भी जाते हो तो कुछ ऐसा तरीका जिससे आप, जैसे जिम होता नहीं कि आपको डंबल उठाने हैं, तो कुछ ऐसा वे जिससे आप बाहर भी जाओ तो आप ट्रेन कर सको। क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो मेरा था कि वर्कआउट बंद नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा निकालते हैं। सो उसी पे हमने कहा कि जो अपना यूथ है उसको मोटिवेट करते हैं कुछ अलग तरीके से, तो वहीं से मेरा ऐसा स्टार्ट हो गया। और पढ़ाई कितनी की आपने? पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं रहे हैं बेसिकली, और पढ़ाई अभी बीए किया है हमने नॉर्मली, बस बात। नॉर्मली बीए कैसे करते हैं? नॉर्मली बीए की बस कर लिया बहुत पढ़ के नहीं, बस कर लिया। कहाँ से किया? हमने किया है केकेसी से, चारबाग के पास ही पे। केकेसी से बहुत बड़े बड़े लोगों ने बीए किया है, अनूप जलोटा ने भी किया है, और विद्या के भजन सम्राट है अनूप जलोटा। केकेसी से आपने भी बीए किया है। तो सवाल यह है कि जब आपने घर में ये बताया कि भाई मुझे सोशल मीडिया में जाना है, मुझे ऐसा करना है, तो ब्राह्मण परिवारों में सामान्य रूप से कहा जाता है कि भाई कितने सवाल लगाए। सवाल ये होता है कि गणित कितनी की, मैथ्स कितनी की, और अंग्रेजी कितनी की। तो कभी डांट नहीं पड़ी? माता पिता ने कहा नहीं कि भाई ये सब नहीं चलेगा, ये सब क्या मोबाइल लेके उसमें घुसे रहते हो? नॉर्मली ऐसी डांट पड़ती है घरों में? नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगा डांट पड़ी मुझे, क्योंकि पापा जो मेरे रहे ना वो बचपन से बहुत सपोर्टिव रहे हैं। वो नॉर्मल टीचर है अपना पॉइंटियर मोंटेसरी स्कूल में। सो आई गेस उनकी उस समय में हम लोग लाया उन्होंने चीज़ें हुई, तो 12,000 के आसपास उनकी सैलरी रही होगी, और मैंने कहा कि मुझे क्रिकेट खेलना है। सो आप समझिए उस सैलरी में 3 हम लोग भाई बहन हैं, उस सैलरी में उन्होंने किट ला के तुरंत 6,000 की उस वक्त पे ला के तुरंत दे दी, खेलो। मतलब यहाँ डांटते हैं, मतलब कि उनका ये है कि आप कुछ कर लो, कमाने का कुछ साधन ढूंढ लो, बट जो कर रहे हो करो। तो पूरा सपोर्ट मेरे पापा हमको हमेशा से करते आए हैं। सो अभी भी कहते हैं करो, जो करो, गलत काम मत करो, चाहे कुछ करो। अच्छा, आपने बजरंग बली को चुना और बजरंग बली के प्रति आप समर्पित हो गए। कितने साल हो गए हैं इस बात? साल हम नहीं कर सकते कि बचपन से ही हम ब्राह्मण हैं, तो बचपन से ही भक्ति करते आ रहे हैं। बट मेरा एक मानना है ना कि एक भक्ति वो होती है कि आप बैठ के एकदम मंदिर जाने लगो, एकदम पूजा उसमें लीन हो जाओ। एक होती है मन से, हम मन वाले हैं, हम नहीं पढ़ पाते। हम नहीं कहते हैं कि हम बहुत बैठ के चालीसा पढ़ लें, पूरा ध्यान रोज करते रहें, ये नहीं हो पाता है। बट ये है कि जब मन में चाहा ऐसे आया तो पढ़ लिया। अच्छा, आप सोशल मीडिया में जो पॉपुलर हुए, इतनी फॉलोइंग आपकी है, उसके पीछे क्या वजह आपको लगती है कि ऐसा क्या किया होगा आपने, या आप क्या करते हैं ऐसा? आपका बॉडी डिमीनर, आपकी चाल ढाल, आपका स्टाइल, स्वैग जिसे कहते हैं, जो भी कहते हो, क्या वजह है कि इतनी फॉलोइंग आपकी हुई? यंगस्टर्स में आपने एक बात और कही थी कि आप उन्हें मोटिवेट करना चाहते हैं, तो किस तरह से मोटिवेट करते हैं? तरीका क्या है मोटिवेशन का? ये आप किस फील्ड में पूछ रहे हैं? मतलब नहीं, हनुमान जी अटायर। ये दरअसल हुआ क्या, बीच में हम तो कैलिस्थेनिक्स सिखाते थे, तो बीच में एक आइडिया आया। दीदी ने पहले सजेस्ट किया कि आप धोती पहन के जाओ, तो हम धोती पहन के निकले। फिर लोगों ने देखना शुरू किया हमको, तो बहुत मतलब कैसे नहीं था कि हीन भावना से कोई आपको देख रहा है कि ये क्या आ गया, देहाती आ गया कहाँ से। उस समय हम गुड़गांव में थे, तो गुड़गांव में तो और लोग ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या चीज आ गई। फिर हमको थोड़ा सा वहां से सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे माइंडसेट क्रिएट हुआ। हमने 2 दिन, अगर आप लोग चेक करोगे, 2-3 वीडियो बनाई धोती पे वहां से। फिर दादाजी के पास अपने गए, उन्होंने भी कहा, सजेस्ट किया कि यार ये तो अपनी परंपरा है,
है ना। इस पे आपको गर्व जहाँ होना चाहिए, वहां हम लोग जो अपना इसको छोड़ते जा रहे हैं दिन पर दिन, क्योंकि हम लोग को अधिकतर अपना यूथ, ऐसा यूथ छोड़ दीजिए, मान के चलिए 50 साल के जो लोग हैं उनको भी धोती पहनना नहीं पता है कैसे पहनते हैं। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं पता था कैसे पहनते हैं, नहीं आता था। मैं बंदी बनाई धोती पहनता था और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो बंदी बनाई धोती जो है मैं 2000 में खरीद रहा हूँ। फिर मुझे समझ में आया कि यार ये तो 300 की मिल जाएगी और बांधना कितना आसान है। तो लैक ऑफ नॉलेज, कुछ नहीं पता, हम लोग को अपना आधार ही नहीं पता है। तो वहां से मेरा ये माइंडसेट क्रिएट हुआ कि क्यों ना हम इस विषय पे लोगों को बताएं कि अपना आधार खोते जा रहे हैं वो लोग। इसीलिए आप अभी देख रहे हो कि हम धोती पहने हैं तो ऊपर टी शर्ट पहन लिया हमने। अब लोग कहते हैं कि ये तो दोगलापन है, आप धोती पहने हो ऊपर टी शर्ट पहने हो, खड़ा हो क्यों नहीं पहने, चोटी क्यों नहीं रखी हो। सो मेरा उन लोगों से सिंपल एक आंसर है कि आप शुरुआत कब करोगे, तब तक अपनों में ही कमियां निकालते रहोगे। और हिंदू का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक रहा है यहाँ पे, वो यही रहा है कि वो दूसरे में, अपने लोगों में कमी निकालता है। मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे भगवत गीता का बहुत ज्ञान नहीं है, मैं आचार्य नहीं हूँ। अगर मुझे इतना ज्ञान होता तो मैं तो श्लोक बता रहा होता, लोगों को ज्ञान दे रहा होता। आप बताइए क्या मैं राइट हूँ इस चीज में, मैं ज्ञान दे रहा होता। मुझे ज्ञान नहीं है उस चीज में। तो हर सनातनी का ये फर्ज है कि जितना आपको पता है जिस फील्ड में, जैसे आप अच्छा बोल लेते हैं तो आप बोल रहे हैं, मुझे धोती में इंटरेस्ट आ गया, मुझे लगा कि मैं ये आर्ट लोगों तक पहुंचा सकता हूँ तो मैं पहुंचा रहा हूँ। अब सामने वाला मुझे उसमें डिग्रेड करे, जो करे वो उसकी मंशा है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ तक जाएगा, क्या बोलेगा। तो मेरा इस पे यही है कि हिंदू से डायरेक्ट मेरा यही है, जितने भी हिंदू हैं अपने, उनसे यही है कि दूसरों को गिराना छोड़ के जो भी सनातन के प्रति कोई भी कार्य कर रहा हो, कैसा भी कार्य कर रहा हो, उसका हाथ पकड़ लो, उसको आगे बढ़ाओ, कुछ सीखो उनसे, और खुद भी कुछ भी कर सकते हो, उसको लेके आगे बढ़ो। इंस्टेड ऑफ कि आप बैठ जाओ, पूछो भगवत गीता का पहला श्लोक बताओ। क्या बढ़िया बात कही है सार्थक जी ने। मुझे याद आता है शिकागो का धर्म सम्मेलन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने जब खड़े होकर कहा था, मेरे अमेरिका वासी भाइयों और बहनों, 2.5 मिनट तक तालियां बजती रही थी और सनातन परंपरा का जय घोष पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में करने वाले स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को यह बताया था कि सनातन धर्म ही वो धर्म है जो विश्व बंधुत्व की भावना में वो विश्वास रखता है, जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। और ऐसे सनातन के आप संवाहक हैं, सनातन परंपरा के। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मित्रों, आज बातचीत का सिलसिला चल रहा है सार्थक शुक्ला जी के साथ, जिसको पूरी सोशल मीडिया की दुनिया कपिश्रेष्ठ के नाम से जानती है। आपके साथी हैं जो हमारे साथ इस समय इस पॉडकास्ट का हिस्सा हैं, कमल जी। कमल जी, आपका बहुत स्वागत आत्मा की आवाज में। आप कैसे जुड़े सार्थक जी के साथ? मैं भी इनसे इंस्टाग्राम के थ्रू ही जुड़ा हूँ। मॉल में वीडियो के लिए इन्होंने सबको इनवाइट किया था कि जो जो आ सकता है तो वो आके हमको सपोर्ट करे, तो मैं भी पहुंच गया। तो मुझे तो बहुत पसंद है धोती, शुरू से मैंने पहना भी है और मुझे शौक भी है धोती का। तो साथ चाहिए था तो साथ मिल गया मुझे, बजरंगबली जी ने साथ भी दे दिया इनका, तो बस ऐसे ही जुड़ गया हम इनसे। तो अब आप जैसे जब से जुड़े हैं उसके बाद से आपको कुछ संतुष्टि, परिवर्तन जीवन में क्या, मतलब क्या महसूस करते हैं आप उसके बाद से? महसूस क्या, मतलब और लोग जानने लग गए हैं। अब मैं धोती पहन के सब जगह चला जाता हूँ, मतलब आप मुझसे कहीं वर्ल्ड टूर पे जाना है तो मैं निकल जाऊंगा धोती से ही पूरा, और मुझे जीन्स वीन्स समझ में नहीं आती है। मतलब इनका एक चैलेंज था कि आप 21 दिन तक लगातार धोती पहने तो आप पैंट भूल जाएंगे। तो मैंने 21 दिन फॉलो किया इनको, और उसके बाद ही इनसे भी मुलाकात भी हो गई। तो वो उसके बाद से मैंने धोती को एकदम अपना बना लिया। शर्ट, टी शर्ट कुछ भी होता है मैं धोती साथ में पहन लेता हूँ और कहीं भी निकल जाता हूँ, कोई वो नहीं लगता है मुझे। और बाकी मतलब सब परिवार में बहुत पसंद करते हैं, और बहुत जानने वाले बोलते हैं कि आके हमको धोती सिखाइए। मैं तो उनके घर जाके धोती भी सिखा जाता हूँ।
और दुकान पे मैंने भी 3 दिन का रख लिया था टास्क अपने यहाँ कि मेरा पूरा स्टाफ भी 3 दिन धोती ही पहनेगा। मतलब मंगल बृहस्पति शनिचर 3 दिन पहनना है वो, मतलब सब लोग पहनेंगे धोती। भाई मुझे तो ताज्जुब इस बात का हो रहा है सार्थक, और कमल जी मैं आपसे भी ये बात कहूं और आप सबसे बात कहूं कि हम आज जिस जमाने में रह रहे हैं वहां जीन्स छोड़ो, फटी हुई जीन्स पहनने का फैशन है। हम लोग जो है हनुमान तो फटी जीन्स पहनने के वाले युग में आप धोती का प्रचार कर रहे हैं और इतनी फॉलोइंग है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम ऐसा मान सकते हैं कि कोई लेटेंट फोर्स है, कोई ऐसी ऐसी कोई ना कोई शक्ति है या ऐसा मन में लोगों के आता है यंगस्टर्स के कि वापस अपने रूट्स की तरफ लौटें, लेकिन लौट रहे हैं लेकिन तब लौटते हैं जब कोई सार्थक उनसे कहता है कि अपने रूट्स की ओर लौटो। आपको क्या लगता है? हाँ, दरअसल इसमें मैं ये कहूँगा कि अभी आपने देखा हो जब से हम लोगों ने स्टार्ट भी किया है कई सारी बॉलीवुड मूवीज में, क्योंकि साउथ नहीं कहूँगा, साउथ में तो पहनते ही हैं, बॉलीवुड मूवीज में भी धोती पहनना स्टार्ट कर दिया है लोगों ने। इसमें सबसे बेकार बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों की फिलॉसफी है कि हम कहते हैं कि जीन्स बुरी है, हम कहते हैं कि पैंट मत पहनो, ये नहीं कह रहे। हमारा कहना सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई शख्स आपके सामने, मान लीजिए मैं धोती में बैठा हूँ, तो मुझे ये कह के मत कहो कि ये तो पंडित जी हैं। ये इतनी बेसिक बात है, कहीं मैं जाता हूँ क्योंकि देखिए पंडित होना बहुत बड़ी बात है, ज्ञानी होना बहुत बड़ी बात है। होना, मैं तो अज्ञानी हूँ, मेरे तो ज्ञानी नहीं है उतना, फिर मुझे सिग्निफाई कर देना कि पंडित जी, मुझे नहीं लगता कि मैं उतने सम्मान के योग्य हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि वो सिग्निफाई कर देना कि पंडित, और फिर उसमें एकदम उसको डिग्रेड करना, कुछ भी बोलना, उससे हट के आपको उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आपको जो पहनना है आप पहनो, बट जो अपना कल्चर फॉलो कर रहा है उनको नीचा दिखाना। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, एकदम सामने की बात है, एक मुस्लिम महिला थी, वो अपना बुर्के में थी, हम लोग के सामने से निकली और उन्होंने टॉन्ट मारा मेरे बगल से निकलते हुए, ये क्या ना होने जा रहा है, ये सामने की बात है, मेरे जस्ट बगल से निकल गई, हम लोग अपने ग्रुप के साथ पहुंचे। बोलने को तो हम लोग ही बहुत कुछ कह सकते हैं, पर देखिए यहाँ पे ये है कि हमारे अंदर शालीनता है ना, शायद वो गुण उनके अंदर कहीं लैक कर रहा हो, कहीं पे ना हो वहां पे कुछ। सो हमारे साथ ये रहा है कि आप लोग दूसरे को डिग्रेड करना बंद करें, जो आपकी पहचान है आप फॉलो करिए और हमें भी फॉलो करने दीजिए शांति से, है ना, क्योंकि ना हम आपको डिग्रेड कर रहे हैं ना आप हमको डिग्रेड कर रहे हैं। ठीक बात है, लिव एंड लेट अदर्स लिव, जियो और जीने दो, ये मूल सिद्धांत है। और भारतीय संविधान कहता है योर लिबर्टी एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस। इस बात का ध्यान इस देश में रहने वाले सभी लोगों को रखना चाहिए, सभी धर्मों के अनुयायियों को, सबको इस बात का, जितने भी लोग इस देश में रह रहे हैं, जो भी इस देश का नागरिक है, उसको इस देश के संविधान का पालन करना चाहिए और सबको अपने परंपरा के अनुसार, अपने जाति धर्म मजहब के अनुसार पहनने ओढ़ने का अधिकार प्राप्त है। जो बेसिक बात कही सार्थक ने, जो हम सबको समझनी होगी, कभी अपनी परंपराओं का मजाक न उड़ाएं, अपनी परंपराओं को गंभीरता से लें, क्योंकि याद रखो हम सब उन ऋषियों मुनियों की संतानें हैं जिन्होंने इस दुनिया को रास्ता दिखाया है। आज से 5000, 8000, 10,000 साल पहले हुए जो ऋषि मुनि संत रहे, जिन्होंने आज हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो उनका सेट किया हुआ रास्ता है। अच्छा सार्थक, हमें आप ये बताइए कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घटनाएं क्या आप पर असर डालती हैं, और अगर डालती हैं तो हमें कुछ बताइए किस तरह का असर डालती हैं? राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, कहीं तक राष्ट्रीय घटनाएं कुछ ऐसे कुछ सनातन पर कुछ कार्य हो रहे हैं। मैं इसमें एक चीज ये बोलना चाहूंगा, जी जरूर, अवश्य, कि हैं थोड़ा सा हट के टॉपिक से है, बट ये बात बोलना चाहूंगा जरूर, कि स्वागत है आपका। कई लोग कहते हैं कि सनातनी बन रहा है, ये सनातनी बन रहा है। जी जी जी, मुझे बस एक सवाल पूछना है, सनातनी कोई कैसे बन सकता है? सनातन क्या है? सनातन देवी देवता धर्म है, सनातन सत्य है, सबसे पुराना धर्म। सो कोई सनातनी बन कैसे सकता है?
क्योंकि शुरुआत यहीं से हुई। बिल्कुल। मैं तो यही मानता हूँ कि आप हम सब तो सनातनी ही हैं, तो सनातनी बनेगा कैसे कोई? ये मेरा एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं जनता से मांगता हूँ, टाइप करके दे दें मुझे कमेंट्स में कि सनातनी बना कैसे जाता है? कुछ अलग अद्भुत कुछ कर लिया जाता है कि अगर मैं भगवत गीता ही पढ़ूं, अगर मैं कुछ बैठ के टीका लगा लूं या मैं बैठ के धोती पहन रहा हूं तो ही मैं सनातनी हूं, और रील का सनातनी हूं? अगर मैं कर रहा हूं तो मैं रील का सनातनी हूं? डिफरेंस मुझे समझ में नहीं आता है इन चीजों का। बताइए, इस प्रश्न का उत्तर देना होगा आप लोगों को जो ये कहते हैं कि ये देखो सनातनी बन रहा है। सनातन धर्म तो अत्यंत प्राचीन काल से, जब सूर्य की पहली किरण इस भूभाग, इस भूमंडल पर पड़ी थी, तब से जिस धर्म का प्रारंभ हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, वो धर्म जिसने प्रकृति को पूजा, जिसने हर उस चीज को पूजा, जिसने उसको जीवन दिया, जिसने सूर्य को पूजा, जिसने पृथ्वी को पूजा, जिसने पेड़ पौधों को पूजा, जिसने पशु पक्षियों को पूजा, उस धर्म को सनातन धर्म कहते हैं, जो कहता है धारयति इति धर्मः। शायद मैं सही हूं? कृपया बताइए। मैं सीधा बोलता हूँ, मुझे ना कोई शर्म है ना कोई चीज में वो है। मैं ये कहता हूँ कि मैंने बोला भी पहले भी कि आपको जिस चीज का ज्ञान है आप वो बताएं, और आपको इसका ज्ञान है तो आप मुझे अभी कृपया समझाएं तुरंत कि आपने क्या कहा। समझाइए। हाँ, धर्म हमारा वही है जो हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा दे, और सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मैं उस धर्म का अनुयायी हूं या मैं उसका सेवक हूं, उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मनुष्यता की सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं हो सकता। और आप जिस धर्म में आपने जन्म लिया है और वहां पर आपको जो शिक्षा दीक्षा संस्कार दिए गए हैं, उसका पालन करना आपका नैतिक कर्तव्य होता है। अच्छा, हम सार्थक आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आपकी हॉबीज क्या हैं? जब भी आपको सोशल मीडिया से वक्त मिलता है तो आप क्या करना पसंद करते हैं? वर्कआउट, जैसे मैंने कहा मैं एथलीट हूँ तो मैं वर्कआउट करना पसंद करता क्या फिल्में देखना पसंद करते हैं? हूँ। फिल्में मुझे देखनी पड़ती हैं क्योंकि मेरी अगर आप रील्स उठा के देखेंगे, सो मैं इस टाइप की मूवीज टाइप की रील्स भी बनाता हूँ, फाइटिंग वाइटिंग वाली मैं वो भी बनाता हूँ। तो पसंद तो नहीं कह सकते, बट हाँ मुझे देखना पड़ता है। मेरी हॉबी जो मेन है वो है मुझे एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है। क्या आपको दोस्त बनाने पसंद है, नए दोस्त? लोगों से जुड़ना पसंद है। आज के युग में दोस्त बनाना तो बहुत कठिन है, मुझे तो लगता है, जो मैंने सीखा है। क्योंकि देखिए, मैं सीखता हूँ, आपने भी कुछ बोला तो मैंने आपसे आके सीख लिया, अभी किसी ने कुछ बताया तो मैंने उससे कुछ बात उठा के सीख ली। तो मैं सीखना, मुझे किताब से नहीं बट लोगों से सीखना बहुत पसंद है। मित्रों, सार्थक की जो विनम्रता है ये इनको इतनी शोहरत की ऊंचाइयों पर ले गई है। आज शोहरत की बुलंदियों पर सार्थक जी बैठे हुए हैं। कपिश्रेष्ठ के नाम से दुनिया इनको जानती है। मित्रों, आप जानते हैं हम कपिश्रेष्ठ किसे कहते हैं? बजरंग बली को कपिश्रेष्ठ कहा जाता है। अत्यंत प्रिय भगवान श्री राम को, उनके अनन्य भक्त और कलयुग के जीवित देवता बजरंग बली को हम कपिश्रेष्ठ कहते हैं। उन्हीं को जीवन में सार्थक ने अपनाया है और उन्हीं के प्रति अपने जीवन को समर्पित सा किया हुआ है। एक प्रश्न मेरे मन में आता है सार्थक जी, जो मैं चाहता हूं जिसका उत्तर आप दें। ये जो सोशल मीडिया की दुनिया है, ये कितनी रियल है या कितनी फेक है? इसमें मैं ये जवाब देना चाहूंगा, आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे और ब्रॉड होकर किस वे में आप पूछना चाहोगे? हम जैसे आप हमारे बगल में बैठे हैं, ये एक सच्चाई है। फिजिकली हम आपको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में आप हमसे बहुत दूर हैं। आभासी दुनिया, जिसका हमें आभास है कि 8 लाख लोग आपको फॉलो करते हैं, लेकिन उन 8 लाख लोगों से अगर आपको कभी दुख हो या आपको खुशी हो तो वो आपके बगल में नहीं बैठे होंगे। वो आपकी रील को लाइक कर सकते हैं, वो आपके कमेंट दे सकते हैं, लेकिन सब कुछ उस छोटे से यंत्र में सिमटा हुआ होता है। वो छोटा सा यंत्र जो हम अपनी जेब में रखते हैं, लेकिन एक्चुअली वो आपके बगल में नहीं होते। आप उनके कंधे पर सर रखकर नहीं रो सकते तकलीफ के समय में, या आप उनसे अपनी खुशियां नहीं बांट सकते। तो ये जो पूरा जीवन है सोशल मीडिया का, सर इसमें ये रहेगा कि देखिए, सब नजरिए पे है। अगर
मेरे लिए अगर मैं देखूं इस चीज को, तो हम यूथ को अपने एक मैसेज दे रहे हैं अलग से, हमने उसको वैसे डाल दिया अपने सोशल मीडिया को, कुछ बताना चाह रहे हैं तो हमने ऐसे यूज किया, तो मेरे लिए एक अच्छी बात आ गई। अब उसको अगर हम डिफरेंट वे में देखें, कई लोग गाली गलौज करते हैं आके वहां पे बोलते रहते हैं, सो उसमें मेरा मानना ये है कि ये बहुत बाकी क्रिएटर्स के लिए भी ये थोड़ा सा बहुत अच्छा रहेगा। ये चीज बोलना चाहेंगे कि जैसे कमेंट आते हैं, तो नेगेटिव कमेंट जैसे आता है आपके पास, शुरुआत में हम भी करते थे ये चीज, नेगेटिव कमेंट आता है तो 1000 पॉजिटिव कमेंट छोड़ के हम लोग नेगेटिव कमेंट का रिप्लाई करते हैं, अरे इसने ऐसे बोल दिया कैसे, और हम लोग लिटरली एक लंबा सा चिट्ठा लिख के बैठते हैं, ऐसे तुमने वैसे। तो नीचे से कहीं एक कमेंट आता है कि भाई मैं तो तुमसे 15 दिन से बोल रहा हूँ, तुमने इसका जवाब नहीं दिया। तो वहां पे मेरा दिमाग ठनका, हमने कहा कि क्यों उठा रहे हैं इसको, ये गाली दे रहा है, ये मुझे डिग्रेड कर रहा है, फिर भी इसी का रिप्लाई किया। और ये मेरे साथ नहीं है, जितने भी लोग हैं सबके साथ है। तो वहां से मैंने कहा मैं सीखता हर चीज से, तो मैंने वहां से उस चीज को उठाया। मैंने कहा आज के बाद इसका भी नेगेटिव कमेंट आ रहा है, मैं देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ और मैं बहुत मुस्कुराता हूँ, मैं बहुत खुश होता हूँ, अच्छा ऐसा लिखा है। और फिर मैं बाकी जो लोग देखते हैं अच्छा कमेंट आया होता है, उनको बहुत प्यार से बैठता हूँ और पूरा रिप्लाई करता हूँ। कुछ भी पूछते हैं अपनी समस्याएं या कुछ भी, रोटी कैसे, कहाँ से क्या लेना है, मैं कोशिश करता हूँ उनका हल करूँ, क्योंकि वो मुझसे प्रेम कर रहे हैं। तो जो मुझसे प्रेम कर रहे हैं उनके साथ बैठना ज्यादा अच्छा है, इसकी बजाय कि जो मुझसे नफरत दे रहे हैं मुझको, उनको बगल में घंटा लेना। तो मैंने सीखा, मैंने आजमा लिया। 26 साल की उम्र में सार्थक ने बहुत से लेसन्स लिए हैं दोस्तों, और वो लेसन्स ऐसे हैं जो दूसरे यंगस्टर्स भी अगर उसी राह पर चलें तो काफी हद तक उनका जीवन शांतिपूर्ण हो सकता है। देखिए, गौर से देखिए सार्थक जी के चेहरे को, आपको उस पर एक शांति का आभास, सुकून का एहसास, आनंद का एहसास दिखाई पड़ेगा। मुस्कुराते हुए सार्थक शुक्ला जी, कपिश्रेष्ठ जी हमारे बीच में हैं। वैसे हमारे पूर्वजों ने भी कहा है कि निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। जो आपकी निंदा करता हो उसको अपने पास ही रखो। प्रशंसा तो आपको मिलती ही है, समाज में प्रशंसा लोग कर रहे हैं, लेकिन जो अगर आपकी निंदा कर रहा है तो उसमें यह ढूंढने का प्रयास करें कि भाई हमने क्या गलती कर दी जिसकी वजह से ये मेरी बुराई कर रहा है, और अगली बार हम ऐसा करें कि वो गलती दोबारा हमसे ना हो। कमल जी, आप क्या कहते हैं? सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। हाँ, बट इस चीज में एक बहुत बड़ी बात है, ये भी सोचिए कि अगर कोई निंदा कर रहा है, लगातार मान लीजिए मेरी निंदा हुई कि धोती पहन रहे हो, मैंने पहले ही स्टेट किया इस चीज को, अगर धोती पहन रहे हो तो खड़ाऊ पहन लो, टीका लगा लो, बहुत सारी चीजें हैं। कुर्ता क्यों नहीं पहन रहे, शर्ट, अभी इसमें कई लोग आएंगे, ये देखो टी शर्ट पहन के आया है, ये क्या चीज है? मेरा सिंपल सा जवाब है, धोती पहन लो, पहले धोती पहन लो, और जो अपने आसपास लोग हैं उनको भी पहना दो, और जब 50% लोग धोती में आ जाएंगे तो फिर मेरा मोटिव आगे का जो हो जाएगा, खड़ा कुर्ता का भी हो जाएगा, वो भी धारण कर लिया जाएगा। समझे आप बात? सार्थक जी का कहना यह है कि स्टार्ट टुडे, स्टार्ट विद सेल्फ, और यू बिगिन विद स्मॉल। छोटी शुरुआत करिए, लेकिन आज से करिए और खुद से करिए। दूसरों में कमियां ढूंढने के बजाय आज से धोती पहनिए, और जब, जैसा सार्थक जी ने कहा, 50% लोग धोती पर आ जाएंगे तो उसके बाद शिखा भी आप सार्थक जी के चेहरे पर होगी, और इसके अलावा ऊपर जो है कुर्ता भी होगा, है ना? यही कहना चाह रहे हैं? क्योंकि सर देखिए, इसमें मेरा एक बहुत प्यारा सा माइंडसेट रहा है। एक फॉरनर आया बाहर से खुशी करके, तो वो MMA का प्लेयर था। मैंने उठाई धोती, बंदी बंधाई, 4 जोड़ी, मैंने कहा पहना, और वो MMA कर रहा है, वो कह रहा है कि ये क्या है, तो बहुत ही आरामदायक है। सोचिए, फॉरनर कह रहा है कि बहुत आरामदायक है, हमारे वाले कह रहे हैं कहीं तो कहीं खुल ना जाए। बॉलीवुड से माइंडसेट आ गया, क्या आ गया, अरे ये तो धोती खोल रहा है। किसी ने बोला ये तो पैंट खींच रहा है, ये बोला, सुना है आपने कभी? धोती खोल रहा है, फिर क्यों आ गया? वहीं से माइंडसेट आ गया, धोती जो है खुल जाती है। हम चैलेंज दे रहे हैं, आ जाओ खोल दो।
हम तो पूरा वर्कआउट धोती में करते हैं। अगर आपने रील सर्च की हो पूरा सेक्शन, हम पूरा वर्कआउट धोती में करते हैं, हम सब कुछ धोती में करते हैं। फिर धोती खोली नहीं है आज तक। जो लोग कह रहे हैं वो पहले पहने और कैसे पहनना है वो सीखें और थोड़ा सा उसमें एक बूंद गर्द डाल दें, फिर मैं देखता हूँ कैसे खुल जाती है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है, देखिए हमारे देश में जो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसका समय के साथ पश्चिमी देशों ने पेटेंट करा लिया। हल्दी पे उन्होंने पेटेंट करा ली, तमाम चीजें। हम खड़ाऊं उन्होंने पेटेंट करा ली, बहुत सी चीजें, चारपाई पेटेंट करा ली। अब ये धोती है, आज गूगल पे सर्च करना, लिख कर देखना हैरम पैंट्स किसे कहते हैं। एक चीज आती है गूगल पे, दिखाई पड़ेगी हैरम पैंट्स, मेरे पास बहुत ऐड आती है उसके। और हैरम पैंट्स को पश्चिमी देश धोती को हैरम पैंट्स कहते हैं। तो भाइयों, इस देश के रहने वालों भाइयों और बहनों, अपने देश की संस्कृति पर गर्व करो, उन नकलची देशों पर नहीं जो आपके देश की नकल करके वो कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अपना प्रोडक्ट बना लिया उन्होंने। हाँ। धोती सेम है, हैरम पैंट सेम धोती है, बिल्कुल, बट उन्होंने बैगी करके उसको अपना प्रोडक्ट बना लिया घुमा के। यही मेरा जो मोटिव मेन मेरा है ना सर, यही रहा है कि आप एक बात समझिएगा मेरी। मैंने कहा कुर्ता पहन लो, धोती पहन लो, टीका लगा लो, सब कर लो, मैंने बोल दिया। मैं पहली बात साफ साफ आपको बताना चाहता हूं, मैं भारतीय हूं और भारतीय होने के नाते ये जो धोती है ना, ये सिर्फ मैं नहीं कहूंगा ये हिंदू का या सनातन का ये सेम वस्त्र है, ये भारत का वस्त्र है। बिल्कुल। सो मेरा आइडिया माइंडसेट ये रहा है, ये 4.5 मीटर लंबा सिर्फ एक क्लॉथ है। धोती क्या है? 4.5 मीटर लंबा एक नॉर्मल क्लॉथ है। वो क्लॉथ अगर मैं कहूँ फॉरेनर्स के पास अवेलेबल हो पाएगा, सिंपली अवेलेबल हो पाएगा। कहीं भी रहते हो आप, मैं कह रहा हूँ लंदन में रहते हो आप, फ्रांस कहीं भी रहते हो, आपको क्लॉथ अवेलेबल हो पाएगा। अगर यहाँ पे ये ट्रेंड बन जाता है, अगर यहाँ पे ट्रेंड बन जाता है, तो वो लोग भी तो इसको अपनाएंगे। तो जहां पे उन्होंने हमको अपनी धोती छोड़ने पे मजबूर करके पैंट पहनाने पे मजबूर कर दिया, तो कल को हम लोग क्यों नहीं मजबूर कर देते उनको धोती पहनने? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अगर मैं, यही मेरा माइंडसेट है, मैं कुर्ता नहीं पहनता हूँ, मैं हर दिन पहनता हूँ, हर दिन में नहीं पहनता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि आप उनके वस्त्र लेके अपना वस्त्र उसमें डाल दो, कल को मजबूर हो जाए पहनने को वो भी, फिर जीत किसकी? मित्रों, आज के पॉडकास्ट में आपने लखनऊ के एक ऐसे नौजवान से बातचीत की जिन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से भारतीय परिधान को एक नई सोच, नई दिशा दी और यंगस्टर्स के बीच में उसको बहुत पॉपुलर किया। सार्थक शुक्ला अर्थात कपिश्रेष्ठ, जिन्होंने धोती पहनकर ये लोगों को बताया कि भारतीय परिधान के प्रति आपको बहुत सतर्क, सजग और सावधान रहने की जरूरत है और अपनी उस खोई हुई परंपरा के प्रति नतमस्तक होने की आवश्यकता है, जिससे ध्यान देना हम अपनी कुंठा और हीन भावना के चलते निचली दृष्टि से देखते हैं। कृपया अपनी परंपराओं के प्रति आग्रही हो और याद रखिएगा, गौरवशाली था अतीत और भविष्य भी महान है अगर संभालें हम उसे जो वर्तमान है। बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक, इस पॉडकास्ट में आने के लिए, अपनी आत्मा की आवाज हमसे शेयर करने के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हम सबका ये एपिसोड देखने के लिए आत्मा की आवाज की पूरी टीम की ओर से। नमस्कार। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।